Welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So today I am going to teach you English poem number 22, The Champa Flower. So what the poem name is? The Champa Flower means कौन सा flower? चंपा वाला flower. Okay. So first I'll read it. Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? You would call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quiet. I should slyly open my petals and watch you at your work. When after you bath, with wet hair spread on your shoulders, you walk through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers. You will notice the scent of the flower, but not know that it came from me. When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and on your lap, I should feeling my wee little shadow on the page of your book, just where you were reading. But would you guess that it was the tiny shadow of your little child? When in the evening you went to the cowshed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on the earth again and begin and be your own baby once more and beg you to tell me a story. Where you have been your naughty child, I won't tell you, mother. That's what you and I would say then. So the champa flower. Now see. Supposing I became a champa flower just for fun. तो देखो अभी जो पोएट है, पोएट कौन है? What poet name is? See the poet name. Poet is रविंद्रनाथ टैगोर. Okay? पोएट कौन है? रविंद्र. वी ऑल नो रविंद्रनाथ टैगोर, राइट? हम सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर वो कौन है? वो पोएट है, लेखक है, राइट? और उन्होंने क्या किया है? हमारा नेशनल एंथम जो है जन गण मन उन्होंने ही लिखा है, राइट? सो ये पोएम भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे हैं. ओके. सो सी, सपोजिंग आई बिकेम ए चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन. तो अभी देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, जो पोएट है, वो क्या कह रहे हैं कि सपोज मीन्स आप बस सपोज करो, सोचो. इफ़ आई बिकम ए चंपा फ्लावर मीन्स मैं सोचता हूँ अगर मैं बन गया, क्या बन गया? एक चंपा फ्लावर. सीधा पिक्चर हुआ ये कौन सा ट्री है? चंपा ट्री है. ओके. और ये जो वाइट और येलोइश फूल है उसे क्या कहते हैं? चंपा. आपने देखी हो ना चंपा फ्लावर्स को? नॉर्मली वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और बहुत उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, जो उसकी स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी होती है, राइट? सो सपोजिंग आई बिकेम ए चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन. तो अभी पोएट क्या कह रहे हैं कि सपोज करो, सोचो कि अगर मैं ऐसी मतलब चंपा फ्लावर होता, जस्ट फॉर फन मीन्स ऐसी अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता, ऐसी फन के लिए, ऐसी बस. एंड आई ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री. और फिर मैं क्या करता? अगर मैं चंपा फ्लावर होता तो क्या होता? मैं बड़े से झाड़ पे ऊपर के पास में क्या होता है? ग्रू होता मीन्स मैं पैदा होता, राइट? सो एंड ग्रू ऑन द ब्रांच हाई अप दैट ट्री. अब देखो ये ट्री है, अब ये जो है ट्री के ये साइड ये सब क्या है? ब्रांचेस है, राइट? यस. एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री. और वो क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रांच पे
चंपा फ्लावर बन के चंपा ट्री पे उग जाता अगर। एंड शुक इन द विंड विथ लाफ्टर। अब देखो, जो नॉर्मली जो ट्रीज पे जो ब्रांचेस पे फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब विंड आती है, जब हवाएं चलती है तो क्या होते हैं, वो शुक होते हैं, वो हिलने लगते हैं, राइट। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग कि अगर मैं चंपा फ्लावर होता सपोज, और मैं जो हूँ वो झाड़ के ब्रांचेस पे उगता, ओके, एंड शुक इन द विंड विथ लाफ्टर, और फिर क्या होता, मैं शुक होता मीन्स हिलता हवा से, मतलब खुशी खुशी में हवा से क्या होता, मैं फ्लावर बन के वो ब्रांचेस पे हिलता रहता। एंड डांस्ड अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स, और फिर क्या करता, मैं जो न्यूली बडेड लीव्स है, ये जो लीव्स है उस पर क्या करता, मैं डांस करता, ओके। वुड यू नो मी मदर, तो वो अपनी ममा को क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ट्री अगर सपोज मैं बन जाता तो वुड यू नो मी मदर, तो क्या मम्मी आप मुझे पहचान पाते, वुड यू नो मी मदर। यू वुड कॉल बेबी वेर आर यू, तो उनकी जो ममा होती वो क्या पूछते, वो कॉल करते रहती, ढूंढते रहती कि बेबी वेर आर यू मीन्स मेरे बच्चे तुम कहाँ हो। एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ एंड कीप क्वाइट क्वाइट। नाउ व्हाट पोएट इज सेइंग कि आप मुझे ढूंढते रहते अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता अचानक से, तो आप ढूंढते रहते हो, बोलते रहते बेबी वेर आर यू मीन्स बेबी आप कहाँ हो। एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, लेकिन मैं क्या करता, मैं अंदर ही अंदर खुद में ही लाफ करता, लाफ मीन्स हंसते रहता। एंड कीप क्वाइट क्वाइट, और हंस हंस के मैं क्या होता, कीप क्वाइट क्वाइट मीन्स एकदम चुप चुप बैठा रहता, और अंदर ही अंदर मैं क्या करता, हंसता रहता, ओके। I should slyly open my petals and watch you at your work. Now, what is mean by slyly? See the meaning over here. Slyly means in a knowing secret manner. Means मैं क्या करता एकदम secretly. Yes. So I should slyly open my petals. तो वो क्या कह रहे कि slyly means एकदम secretly क्या करता, मैं एकदम सीक्रेट से अपने पेटल्स, अपने पेटल्स, पेटल मीन्स पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं ना, जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल्स। सो आई शुड स्लाइली ओपन माई पेटल्स मीन्स मैं सीक्रेटली क्या करता, अपने पेटल्स, अपनी पंखुड़ियों को क्या करता, ओपन करता। एंड वॉच यू एट योर वर्क, और ओपन करके क्या करता, मैं आपको देखते रहता, किसको देखते रहते, अपनी ममा को देखते रहते, पोएट, राइट। चंपा फ्लावर बन के उनके पेटल्स, उनकी पंखुड़ियाँ खुल जाती एकदम सीक्रेटली, और वो क्या करते फिर, एंड वॉच यू एट योर वर्क, और फिर वो क्या करते अपनी ममा को देखते रहते जब उनकी ममा काम करती रहती, ओके। एंड वॉच यू एट योर वर्क मीन्स आप काम करते रहते तो मैं क्या करता, आपको देखता रहता। When after you bath with wet hair spread on your shoulders. Now see, when after you bath means जब आप नहाकर आते बाहर, विथ वेट हेयर ऑन योर शोल्डर, तो देखो जब आप बात करके आते हो, जब आप नहा कर आते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वेट होते हैं, वेट मीन्स गीले होते हैं, राइट। सो विथ वेट हेयर स्प्रेड ऑन योर शोल्डर, तो वो क्या बोल रहे हैं, पोएट क्या बोल रहे हैं अपनी ममा को कि जब आप नहाकर बाहर आते हैं अपने गीले बाल अपने शोल्डर पे मीन्स अपने कंधों पर आपके गीले बाल स्प्रेड होते हैं, मीन्स आपके बाल फैले हुए रहते हैं आपके शोल्डर पे। यू वॉकड थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, तो आप क्या करते, वो जो चंपा ट्री है उसके शेडो में से मीन्स उसकी परछाई में से आप जाते वहाँ से। टू द लिटिल कोर्ट वेर यू से योर प्रेयर, टू द लिटिल कोर्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय लिटिल कोर्ट, जो कोर्टयार्ड होता है नॉर्मली जो हाउस के बाहर रहता है, कोर्ट मीन्स आंगन जो होता है, राइट। सो टू द लिटिल कोर्ट वेर यू से योर प्रेयर मीन्स आप वो चंपा ट्री के पास से वो गुजरते, आप वो झाड़ के पास से गुजरते, अपनी ममा को पोएट कह रहे कि आप नहाकर आकर अपने बाल गीले शोल्डर पर ऐसे पूरे स्प्रेड मीन्स फैले हुए बाल लेकर आप आते, और आप वही मेरे मतलब चंपा ट्री के पास से आप गुजरते, राइट। टू द लिटिल कोर्ट वेर यू से योर प्रेयर मीन्स कहाँ जाते हैं आप, वो कोर्ट में, वो आंगन में जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी प्रार्थना करते हो, जहाँ पे आप प्रे करते हो, प्रेयर करते हो।
यू वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर। तो आप वहाँ पे जब प्रे करते रहते तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आपको वो फ्लावर की सेंट आ रही है, मीन्स जो फूल है, चंपा जो फूल है उसकी आपको क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। आप ये नोटिस करते, प्रेयर करते करते आप ये नोटिस करते कि चंपा फ्लावर की आपको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, सेंट आ रही है। ओके, बट नॉट नो दैट इट केम फ्रॉम मी। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मैं ही चंपा फ्लावर हूँ, और ये जो खुशबू है ये मेरे अंदर से ही आ रही है, ये जो सेंट है ये मेरे ही अंदर से आ रही है। बट नॉट नो दैट इट कम फ्रॉम मी मीन्स आपको नहीं पता होता कि मेरे में से ही आपको ये खुशबू आ रही है, राइट। Now see, when after the midday meal you sat at the window reading Ramayan. Now what poet is saying? When after the midday meal means midday होने के बाद में जब आप आपका खाना खा लेते, meal means खाना, you sat at the window reading रामायणा, तो आप क्या करते, खाना खाने के बाद में फिर अपनी विंडो के पास में बैठ जाती और क्या रीड करते थे, रामायणा। मीन्स वो जो पोएट की मदर है वो क्या करते हैं, विंडो के पास में मिड डे मील मीन्स मिड डे के टाइम पे खाना खाने के बाद में वो विंडो के पास में, खिड़की के पास में बैठकर रामायणा पढ़ते रहते हैं। एंड द ट्री शेडो फेल ओवर योर हेयर। और जो आपको जो जो ये चंपा ट्री है, जो झाड़ है, उसका जो शेडो, शेडो मीन्स परछाई जो है वो आपके फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप। तो वो कहाँ आती है, आपके हेयर पे मीन्स आपके बालों पे और आपके लैप पे, आपके लैप पे भी क्या होता है, उसकी परछाई आती। ओके, आई शुड फीलिंग माई वी लिटिल शेडो ऑन द पेज ऑफ योर बुक। नाउ सी, आई शुड फीलिंग, नाउ फीलिंग मीन्स थ्रो, मीन्स मैं क्या करता, खुद का भी शेडो आपके ऊपर थ्रो करता, मीन्स अपना भी शेडो आपके ऊपर डालता। माई वी लिटिल शेडो, माई वी लिटिल शेडो मीन्स मेरा बहुत स्मॉल शेडो, मीन्स पोएट क्या बोल रहे, खुद को चंपा फ्लावर बोल रहे, राइट। तो वो चंपा ट्री का एकदम चंपा फ्लावर का एकदम स्मॉल शेडो, मैं अपना स्मॉल शेडो भी क्या करता, आपके ऊपर डाल देता। ओके, ऑन द ऑन द पेज ऑफ योर बुक, कहाँ पर डालता, ऑन द पेज ऑफ योर बुक मीन्स आपके बुक के पेज पे मैं अपना छोटा सा, मीन्स वो छोटे से फ्लावर का छोटा सा शेडो आपके रामायणा की बुक के पेज पे डाल देता, शेडो। ओके, परछाई। जस्ट वेयर यू वर रीडिंग, वो भी कहाँ डालता, जस्ट वेयर यू वर रीडिंग मीन्स जहाँ आप पढ़ रहे हो वहीं पे अपना शेडो में डाल देता, वहीं पे अपनी परछाई मैं आपको दिखा देता। ओके, but would you guess that it was the tiny shadow of your little child? Now what poet is saying, poet क्या कह रहे हैं कि तभी भी आप गेस करते क्या, तभी भी आप सोचते क्या कि ये जो टाइनी शेडो मीन्स ये जो छोटा सा फ्लावर का जो शेडो आ रहा है ये किसका है, ये आपके बच्चे का है। मीन्स बट वुड यू गेस दैट इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड मीन्स कि ये आपके ही छोटे से बच्चे का ये छोटा सा शेडो जो है वो चंपा फ्लावर बन के आपके पास में आ रहा है। तो क्या ये आप गेस करते, मीन्स क्या ये आप सोचते कि ये मेरा ही शेडो है। when in the evening you went to the cow shed. Now see, when in the evening means शाम का टाइम, राइट। सो when in the evening means जब शाम शाम का टाइम रहता, यू वेंट टू द काउ शेड, तो आप क्या करते, आप काउ शेड में जाते। काउ शेड इन हिंदी भी से काउ शेड एज तबेला, राइट, तबेला। तो जब शाम के टाइम पे आप कहाँ जाते, तबेले में जाते, विद द लाइटेड लैम्प इन योर हैंड। और वो क्या करते, आप आपके हाथ में क्या लेकर जाते, लाइटेड लैम्प मीन्स लैम्प, लैम्प मीन्स वो लैम्प होता है ना, लाइट करा हुआ लैम्प होता है जिसमें से रोशनी आती है, मतलब लाइटेड लैम्प आप आपके हाथ में रखकर काउ शेड में जाते शाम के टाइम पे। आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन द अर्थ अगेन, तो मैं क्या होता, एकदम सडनली वापस से अर्थ पे, वापस से दुनिया पे ड्रॉप होता, मीन्स वापस से आता। एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर, और फिर से मैं आपका ही बेबी मीन्स आपका ही बच्चा वापस से एक बार बन जाता। वंस मोर मीन्स वापस से एक बार मैं आपका बेबी बन जाता। एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और फिर आपको बहुत बेग करता, आपसे बहुत ज़िद करता आपके, मुझे प्लीज़ आप स्टोरी सुनाओ। एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी वे यू हैव बीन योर नॉटी चाइल्ड। तो आप क्या बोलते हैं, वे यू हैव बीन माई नॉटी चाइल्ड मीन्स कहाँ थे तुम मेरे नॉटी चाइल्ड।
आई वोंट टेल यू मदर। तो वो क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, जब उनकी ममा ने उनसे पूछा कि कहाँ थे तुम मेरे नॉटी चाइल्ड, सो व्हाट ही इज सेइंग, आई वोंट टेल यू मदर, मीन्स मैं आपको नहीं बताऊंगा ममा, that what that's what you and I should would say then। तो देखो that's what you and I would say then। okay, so the poet name is रविंद्रनाथ टैगोर। वो आप खुद को क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं चंपा फ्लावर होता तो मैं क्या करता, और मेरी मम्मा मुझे ढूंढती रहती, राइट। यस नाउ। Yes, now see the next chapter, that is lesson number 20 through 23, sorry, computers। See, computers, you have learned the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division। means आप लोगों ने मैथ्स में क्या क्या सीखे हो, एडिशन, एडिशन मीन्स प्लस, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नाउ यू कैन डू सम्स विच इन्वॉल्व एनी वन और मोर ऑफ दिस ऑपरेशंस। देखो आपने मैथ्स में जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सीखे हो, सो उससे क्या कर सकते हो, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यू कैन डू सम्स विच इन्वॉल्व एनी वन और मोर ऑफ दिस ऑपरेशंस। मीन्स आप जो सम करते हो, जो भी सम्स करते हो, उसमें क्या रहता है, या तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में जैसे कि या तो एडिशन का सम रहता है, या फिर उससे ज़्यादा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिक्स वाला सम्स रहता है, राइट। तो आप ये सब करते हो सम सॉल्व। यू मे ऑल्सो सॉल्व कॉम्प्लिकेट सम विच इन्वॉल्व ऑल ऑफ दिस ऑपरेशन। देखो कभी कभार आपको मैथ्स में कैसे सम रहते हैं जिसमें चारों चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, मीन्स चारों ऑपरेशंस जो है जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये चारों जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी आप लोग कभी कभार सम सॉल्व करते हो, राइट। यू कैन कैलकुलेट द आंसर क्विकली इफ़ यू यूज़ द टेबल्स। देखो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो आंसर अगर आप ये टेबल्स यूज़ करते हो, ओके। बट समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट वेरी कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस दैट इन्वॉल्व वेरी लार्ज नंबर्स। देखो लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन रहते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर्स के साथ में, मीन्स बहुत सारे बड़े बड़े डिजिट्स रहते हैं, राइट। एट सच टाइम मिस्टेक्स आर बॉर्न टू ऑकर इन द कैलकुलेशन। तो वैसे टाइम पे क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, मीन्स कैलकुलेशन करने के टाइम पे मिस्टेक्स हो जाती है। देन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम चेकिंग एंड रीचेकिंग योर आंसर। तो वो टाइम पे क्या होता है, फिर आपका टाइम जो है बहुत वेस्ट होता है, आप चेकिंग
मीन्स आप चेक करते रहते हो कि कैलकुलेशन सही है क्या, फिर रीचेक करते हो कि ये गलत तो नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुई। तो उसमें क्या होता है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। हाउ कैन वी अवॉइड दिस एरर्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि ये सारे एरर्स को, ये सारी गलतियों का, एरर्स मीन्स गलती, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम मीन्स ये जो वेस्ट होता है टाइम और ये सारे एरर्स है, ये सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ एन आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो देखो जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी मशीन है जो सारे ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो कैलकुलेशन को लेके, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को लेकर जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को जो ये कंप्यूटर है, ये ऐसी मशीन है जो ये सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर देती है, सॉल्व कर देती है। मतलब सारे आंसर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स के आंसर कंप्यूटर के पास में होते हैं। Computers can solve problems and carry out the most difficult calculation with amazing speed and accuracy। अब देखो जो कंप्यूटर है, जो ये कंप्यूटर जो मशीन है, वो क्या करती है, सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देती है। मतलब जो मोस्ट डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट जो कैलकुलेशंस होते हैं वो भी जो है वो इजीली क्या कर देती है, एकदम स्पीड में, मतलब एकदम अमेजिंग स्पीड में जो है वो उसे सॉल्व कर देती है। कंप्यूटर कैन डू सर्वल अदर थिंग्स बिसाइड कैरिंग आउट कैलकुलेशन। अब देखो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, और भी बहुत अदर्स ऐसी बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो बहुत इजीली जो है कैरी कर लेता है। इन फैक्ट देर आर फ्यू थिंग्स दैट अ मॉडर्न कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू डू। देखो इन फैक्ट मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो कर नहीं पाता। कंप्यूटर्स हैव मेमोरी दैट इज़ दे कैन स्टोर अ लॉट डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी मेमोरी रहती है। वो मेमोरी में क्या होता है, वो इजीली बहुत सारे डेटा, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर कर लेता है। They can keep words, pictures and sound in the memory and give you the information within a fraction of a second when you need it. Now see over here. They can keep words means जो कंप्यूटर है उसमें क्या रहती है, मेमोरी। वो मेमोरी में वो क्या सेव करता है, बहुत सारे वर्ड्स, पिक्चर और साउंड, वो सारे कहाँ रहते हैं, मेमोरी में सेव रहते हैं। तो वो क्या करता है, हमें एकदम इजीली इन्फॉर्मेशन दे देता है विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में वो हमें क्या दे देता है, वो आंसर दे देता है जो भी हमें चाहिए रहता है। व्हेन यू नीड इट मीन्स जब भी हमें कोई नीड रहती है, कोई वर्ड की, कोई पिक्चर की, कोई साउंड की या फिर कोई कैलकुलेशन की, तो हमें क्या करता है कंप्यूटर, एकदम सेकेंड में क्या करता है, हमें आंसर दे देता है। ओके। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। अब देखो कंप्यूटर जो है वो कैसा है, उसमें जो जितने भी कंप्यूटर कैन प्रोसेस मीन्स उसके अंदर द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द डैम मीन्स वो क्या करता है, वो उसका कैसा प्रोसेस है, जो आप उसको डेटा दोगे, जो आप इंफॉर्मेशन दोगे, उसके हिसाब से ही वो क्या करता है, यूज़ होता है। ओके। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम मीन्स उसमें जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही वो चलता है। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। देखो जो मॉडर्न कंप्यूटर मीन्स जो नए नए कंप्यूटर जो लॉन्च हो रहे हैं, वो क्या होता है, कैन फॉलो थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स वो बहुत सारी थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो कर सकता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स विद इन अ फ्रैक्शन मीन्स एक सेकेंड में क्या कर सकता है, वो थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। ओनली द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन इन द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसी लैंग्वेज में आपको देना है उसको जो वो अंडरस्टैंड कर सके, मीन्स जो वो समझ सके, वैसी लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन उसको देनी होती है।
अ सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम. अब देखो, अ सेट ऑफ कोड मीन्स एक सेट ऑफ कोड जो रहता है इंस्ट्रक्शन का रिटन ऑन अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर पे जो रिटन रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम. मीन्स अ सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम. मीन्स एक कोड इंस्ट्रक्शन का जो पूरा रिटन रहता है कंप्यूटर में उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम. ओके. राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क. अब देखो, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करना भी एक स्पेशलाइज्ड टास्क है. ओके. A computer on its own does not make judgments about the instruction given to it. अब देखो, जो कंप्यूटर होता है वो ऑन इट्स ओन मीन्स खुद से ही कोई भी इंस्ट्रक्शन पे जजमेंट नहीं बनाता. मीन्स डज नॉट मेक जजमेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. मीन्स खुद से ही कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप देते हो उस पर वो जजमेंट नहीं देता. इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली. देखो, अ कंप्यूटर डज ऑन इट्स ओन डज नॉट मेक जजमेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. मीन्स आप जो उसको इंस्ट्रक्शन गिव देते हो वो खुद से उस पर जजमेंट नहीं करता. इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली. वो क्या फॉलो करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ब्लाइंडली. दैट इज़ वाई द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली. इसीलिए जो आप उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो वो बहुत ध्यान से आपको लिखनी चाहिए. द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन. अब देखो, जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक एक सारे स्टेप कवर होने चाहिए जो भी वो ऑपरेशन में लगेंगे. इफ़ यू मिस अ स्टेप, उसमें से अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया, द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट. तो जो कंप्यूटर है वो उसे करेक्ट नहीं करता. वन हैज़ टू थिंक केयरफुली टू इमेजिन एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एनी टास्क. देखो, एक इंसान को या एक वन हैज़ टू थिंक मीन्स एक को सोचना चाहिए केयरफुली और इमेजिन करना चाहिए एक एक स्टेप जो वो टास्क में इन्वॉल्व होगा. ओके. लेट अस सी इफ वी कैन इमेजिन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क. तो देखो, अभी हम देखते हैं कि हम एक सिंपल टास्क में एक एक स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं वो इमेजिन कर सकते हैं क्या. सपोज मदर हैज़ आस्क अस टू बाय वेजिटेबल. अब देखो, सपोज इमेजिन करो कि हमारी जो मम्मा है उन्होंने हमें क्या बोला है कि जाकर वेजिटेबल्स जाके भाजी जो है लेकर आओ. ओके. यू हैव टू डिवाइड दिस टास्क इन टू स्मॉलर वन. अब देखो, ये जो टास्क मम्मी ने दिया है कि आपको क्या करना है, बाई करना है वेजिटेबल्स, तो आपको ये टास्क को क्या करना है, स्मॉलर में डिवाइड करना है. फर्स्ट, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप. देखो, पहला क्या चीज़ है, पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रीन ग्रोसर शॉप में. मीन्स भाजी की दुकान में, वेजिटेबल वेंडर्स के पास में जाना पड़ेगा, राइट. देन सेकेंड इज़ व्हाट, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर देम. अब देखो, जो वेजिटेबल चाहिए उसे पिक करना और उसके बाद में वो वेजिटेबल्स के ऊपर पे करना. मीन्स वो वेजिटेबल्स का प्राइस पे करना. ओके. देन थर्ड इज़ कमिंग बैक होम. और फिर थर्ड क्या है कि मतलब वो वेजिटेबल्स आपको पहले तो वो वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाना, सही से वो भाजी उठाना, जो जो सही फ्रेश भाजी दिख रही है वो लेना, उसके बाद में उसका प्राइस देना और उसके बाद में वापस रिटर्न घर पे आना. सो देन यू हैव टू सब डिवाइड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वंस. फॉर एग्जांपल, तो देखो, अब ये जो टास्क है इसको भी और छोटे में मतलब और स्मॉलर में आपको सब डिवाइड करना है. सो सी, फर्स्ट, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप. अब देखो, पहला क्या है कि आपको जो है वो वेजिटेबल वेंडर के पास में जाना है, वो शॉप पे जाना है, राइट. देन टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल. अब देखो, सेकंड क्या रहेगा, आपको बैग लेना रहेगा. मीन्स आपको वो थैला रहना रहेगा जिसमें आपको वो भाजी डालनी है. टेक मनी फॉर द वेजिटेबल. और आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स से भी पैसा लेना रहेगा वो भाजी के लिए, राइट. सो पहला क्या है, आपको वो शॉप पर जाना है और उसके बाद में पहले आपको वो बैग ले लेना है और पैसे ले लेना है. देन स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस. अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाउस से स्टार्ट करेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे. देन वॉक डाउन द स्ट्रीट. अब घर से उतर के कहाँ पर है, स्ट्रीट पे है, रास्ते पे है. टर्न लेफ्ट राइट. अब देखो, जहाँ पे भी वो वेजिटेबल वेंडर की शॉप है वो लेफ्ट में हो या राइट में, वहाँ पे आपको जाना है. देन वॉक डाउन द स्ट्रीट. उसके बाद में वो स्ट्रीट से आपको नीचे उतरना है. क्रॉस द स्ट्रीट. उसके बाद में वो स्ट्रीट को क्रॉस करना है.
देन एंटर ग्रीन ग्रोसर शॉप, उसके बाद में आप क्या करोगे, एंटर करोगे वो शॉप में. ओके. Now each of this smaller task can again be divided further into even smaller task. अब देखो ये भी जो टास्क है ये भी डिवाइड हो सकते हैं और स्मॉलर टास्क में, राइट. ट्राई टू दैट चूजिंग एनी वन ऑफ द अबव स्टेप. अब देखो एक कोई स्टेप चूज करके आप उसको ट्राई कर सकते हो. थस वी सी दैट कंप्यूटर आर स्मार्टर देन मैन, बट इट इज़ मैन हु डू द डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मेकिंग देम स्मार्ट इनफ. अब देखो थस इससे हमको क्या मालूम पड़ गया कि वी सी दैट कंप्यूटर आर स्मार्टर देन मैन, मीन्स जो कंप्यूटर है वो मैन से मीन्स आदमी से ज़्यादा स्मार्ट है. बट इट इज़ द मैन, लेकिन आदमी ही है हु डू द डिफ़िकल्ट जॉब, जिसने ये डिफ़िकल्ट काम किया है ऑफ मेकिंग देम स्मार्ट इनफ. मीन्स आदमी ने ही वो कंप्यूटर को स्मार्ट इनफ बनाया है, राइट. सो द नेक्स्ट टाइम यू प्ले अ गेम ऑन अ कंप्यूटर, तो देखो अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी गेम कंप्यूटर पे खेलोगे और वॉच अ वीडियो और ऑब्टेन सम इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कोई वीडियो देखोगे या फिर आप कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होगे, थिंक ऑफ द मैन, तो आप ये थिंक करना वो आदमी को हु पुट इन सो मैनी ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट ऑल पॉसिबल. तो आप वो आदमी के बारे में सोचना जिसने बहुत सारे एफर्ट मीन्स बहुत सारी मेहनत करके उसको पॉसिबल करा है, मीन्स उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाला है. ओके.